Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, after its uptake by the body tissues, a large proportion of oxygen still remain unused, and this oxygen is used for. इसमें क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि बॉडी टिश्यूज पूरी तरह से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद भी जो ऑक्सीजन का लार्ज एक प्रपोर्शन बच जाता है, तो वो ऑक्सीजन हमें किस में यूटिलाइज होता है। ए ऑप्शन दे रखा है रेजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ एल्वियोलाई टू 40 mmHg। बी दे रखा है रिजर्व टू कॉम्पनसेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। सी दे रखा है रिलीजिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, या डी मेंटेनिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है वो है ऑक्सीजन बाइंडिंग। अब ये जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is available for binding with hemoglobin, राइट। तो ऑक्सीजन हमारे लिए हमारा कहाँ अवेलेबल है फॉर बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन? इन एल्वियोलाई और लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है एंड हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ हमारे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। दैट मीन्स हमारा एक हीमोग्लोबिन में एक बार में ब्लड में एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। फाइन, एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि उसका यूज क्या होगा। एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन विच रिमेन अनयूज्ड, क्योंकि जितना भी फ्री ऑक्सीजन था वो तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक partial pressure of CO2, partial pressure of oxygen, pH as well as temperature। इन सब पे डिपेंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, राइट। तो ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, द ऑप्शंस में जो डी ऑप्शन दे रखा है कि द एक्स्ट्रा प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन विच रिमेन अनयूज्ड इट यूटिलाइज्ड फॉर मेंटेनिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, दैट इज रॉन्ग। दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, क्योंकि खाली ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से ये सैचुरेशन का मेंटेन होना डिपेंड नहीं करता, इसके लिए अदर फैक्टर्स भी चाहिए। फिर उसके बाद ए ऑप्शन पे अगर हम आए तो ए ऑप्शन कहता है कि पार्शियल प्रेशर CO2 को रेज करने में हेल्प करता है ये, ठीक है, रेजेस टू 40 mmHg। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तब बढ़ेगा व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज। तो यहाँ तो डिक्रीज होएगा तब CO2 रेज बढ़े होगा कहीं पे भी। तो ये तो रीजन ही, मतलब ये तो ऑप्शन ही उल्टा हो गया, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा आंसर के हिसाब से। बी ऑप्शन कहता है हमारा दैट इज टू यूटिलाइज इन द, दैट मीन्स टू फॉर हैवी एक्सरसाइज। तो हैवी एक्सरसाइज के वक्त ऑब्वियसली क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। हैवी एक्सरसाइज के वक्त एनारोबिक कंडीशन आती है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस चीज के लिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिजर्व्ड रख सकते हैं, कैन बी रिजर्व टू मेक एरोबिक कंडीशन, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में मसल्स क्या होने लगेगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्रैम्प करने लगेगी। फाइन, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट कहलाएगा। एक और ऑप्शन दे रखा है इसमें जिसमें बोल रखा है दैट इज टू यूटिलाइज्ड बाय बॉडी टिश्यू। तो ये गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत नहीं होती बॉडी टिश्यूज को यूटिलाइज करने के लिए। हमारा जो भी ऑक्सी
हीमोग्लोबिन बना है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको, टिश्यूज को, राइट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वहां पे जरूरत नहीं है। तो विल गो विद ऑप्शन बी, that extra amount of oxygen is required for as a reserve to compensate oxygen during heavy exercise. So the answer is D. So I hope you understood it well. Best of luck.